हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ताहा अहमद कुरैशी और आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ अपने स्मार्ट लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों को पता है कि हमने फिजिक्स सीरीज़ का अपने स्टार्ट किया हुआ है, इसका आगाज़ किया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी ब्रांचेस हो चुकी थी 9th क्लास की फर्स्ट चैप्टर की, और हमने अब आगे चलना है। तो आगे हमारे पास जो आ रही है वो टॉपिक है फिजिकल क्वान्टिटीज़। फिजिक्स में जो फिजिकल क्वान्टिटीज़, अब फिजिकल क्वान्टिटीज़ दो चीज़ों का मर्कब है। फिजिकल क्वान्टिटीज़, अब देखो क्वांटिटी किसे कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं मिकदार। किसे कहते हैं? मिकदार को। यानी कि किसी भी चीज़ की मिकदार जो हमारे पास मिलाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक बात करूं, मैं आपसे ये बात करूं कि यार फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ जाओ यार दुकान से 5 किलो चीनी लेके आ जाओ, ठीक है। अब 5 किलो चीनी में मेरे पास मिकदार क्या है? 5 किलो इस चीज़ को शो कर रहा है मिकदार को ना। अब मैं फर्स्ट को 5 से 10 करूँगा तो मिकदार बढ़ेगी, 5 से 3 करूँगा तो मिकदार कम होगी। जो चीज़ कम हो रही ज़्यादा हो रही है वो क्या है? मिकदार है। अब फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसकी फिजिकल कहते हैं यानी कि जिस्मानी, जो देखी जा सकती है, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जो हमारे पास फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो दिखाई दे रही है, और दिखाई नहीं भी दे रही, ऐसी क्वांटिटी जो कि मेजरेबल है, जिसको आप मेजर कर सकते हो। बेसिकली जिसकी डेफिनेशन है हमारे पास ये होती है कि द मेजरेबल क्वांटिटी आर नोन इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज बच्चों क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जो हमारे लिए मेजरेबल होती है। मेजरेबल से मुराद कौन सी क्वांटिटी है? देखो ऐसी क्वांटिटी जिनको हम माप सकते हैं, ठीक है। अब क्वांटिटी होती क्या है? कोई भी मिकदार। अब मिकदार देखो ज़रूरी नहीं, अगर मैंने आपको 5 किलो चीनी की अगर एग्जाम्पल दी है तो चीनी की मिकदार होगी। देखो मिकदार हर चीज़ की होती है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हर चीज़ की कोई ना कोई मिकदार है। टाइम है उसकी मिकदार है, ज़मीन है, लेंथ है उसकी मिकदार है, उसके अलावा आप कोई चीज़ लेने जाते हो उसकी मिकदार है, इलेक्ट्रिसिटी है उसकी मिकदार है, आप किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहे हो कितनी फोर्स लगा रहे हो, हर वो चीज़ जिसमें आप कितनी और कितना यूज़ कर सकते हो, कितनी लगा रहे हो, कितना कर रहे हो, कितना किया, कितना हुआ, हर वो चीज़ उसकी मिकदार होती है, ठीक है। अब किसी चीज़ पे जोर लगा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है, आई एम पुशिंग इट, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो मैं इस पर कितनी फोर्स लगा रहा हूँ, कितनी मिकदार लगा रहा हूँ, मेरे ऊपर हवा का कितना प्रेशर है, ठीक हो गया। उसके अलावा हवा का दबाव कितना है, इलेक्ट्रिक करंट, आप फर्स्ट करो आप मुझे देख रहे हो, उसके अलावा मैं फर्स्ट को मैंने वायर पहनी है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रिक करंट है एक किस्म का, तो उसमें उसकी क्या मिकदार है, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर गर्मी है सर्दी है, यानी कि हर चीज़, हर वो चीज़, हर वो क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम किसी भी आले की मदद से किसी भी तरह से माप सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ आ गई बच्चों? अब फिजिकल क्वांटिटीज मैंने क्या डेफिनेशन लिखी? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी, जिसमें हमारे पास टाइम भी आ जाएगा। टाइम में देखो हम किस में मापते हैं? टाइम को हम मापते हैं सेकंड्स में, सेकंड्स में मापते हैं, घंटों में भी मापते हैं, मिनट्स में भी मापते हैं, दिन में भी मापते हैं, लेकिन जो सबसे छोटे यूनिट है वो क्या है बच्चों? सेकंड्स है, जिसमें हम सेकंड्स में मापते हैं। इसके अलावा हमारे पास फॉर एग्जाम्पल लेंथ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ये मेरा हाथ है, अब कितना लंबा है? फॉर मैं कहती हूँ 2.5 फुट का हाथ है, ठीक है। अब इसे फॉर एग्जाम्पल कितनी लेंथ है? मैं कहता हूँ जी इसकी लेंथ जो है फॉर एग्जाम्पल ऐसी सपोज कर रहा हूँ 100 सेंटीमीटर है, बहुत कम है मुझे पता है, ज़्यादा ऐसे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल इतनी है, ठीक है। तो अब इसके अलावा टाइम है, ये है, और भी जितनी चीज़ें, हवा का प्रेशर है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये करूँ, ठीक है। अब आप ऐसे करो तो आपको क्या लग रहा है? हवा जो है आपके हाथ में क्या लगा रही है? ड्रैग फोर्स लगा रही है। अब वो फोर्स कितनी लगा रही है वो भी न्यूटन में, वो भी हमारे पास एक क्वांटिटी है, ठीक है। तो यानी कि हर वो चीज़ को हम माप सकते हैं, क्या कहलाएगी? वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना बच्चों, उनको आगे दो चीज़ों में क्वांटिफाई किया गया, एक कहते हैं बेस क्वांटिटी, एक कहते हैं ड्राइव क्वांटिटी। एक होती है क्या? बेस क्वांटिटी, एक होती है क्या बच्चों? ड्राइव क्वांटिटीज। अब देखो नाम जाहिर हो रहा है, पहले मैं बेस क्वांटिटी समझाऊंगा। बेस क्वांटिटीज जो हमारे पास है, ऐसी क्वांटिटीज जो कि बेस हो, नाम से जाहिर हो रहा है, क्या जाहिर हो रहा है? ऐसी क्वांटिटीज जो किसी भी क्वांटिटी की या किसी भी चीज़ की बेस है, जिससे बेस किसे कहते हैं? बुनियाद को। बुनियाद से ऊपर क्या होती है? इमारत खड़ी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इतना आसानी जगह दीवार खड़ी करनी थी, तो इस जगह पहले क्या हुई? नीचे इसकी बुनियाद डाली है ना, फिर इसके ऊपर दीवार खड़ी हुई है, फिर लेंटर आया, फिर एक और दीवार भी खड़ी हो सकती है, ठीक है। तो बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जिनसे मजीद क्वांटिटीज निकल रही है, जिनसे मजीद क्वांटिटीज बाहर निकलेंगी, एक्सट्रैक्ट होंगी, और उनको अगर फर्स्ट क्वांटिटीज को वापस बंद करके वापस आओगे उसी जुमले में, तो नीचे वो एक ही क्वांटिटी पड़ी होगी जिससे वो निकल रही होगी, ड्राइव हो रही होगी, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज जो बेस हो, यानी कि बुनियाद हो दूसरी क्वांटिटीज़ की, ठीक है, उनको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो क्या बेस क्वांटिटीज़ क्या डेफिनेशन है बच्चों? ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि बेस हो किसकी? दूसरी क्वांटिटीज़ की, और उनसे हमने दूसरी क्वांटिटीज़ को निकाला हो। अगर मैं आगे एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा आप मुझे इतना समझ आएगी। फिलहाल आपने मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ मेरे लफ्ज़ों पे, मेरे वर्ड्स पे थोड़ा फोकस करो। क्या ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि बेस हो किसकी? ऐसी क्वांटिटीज़ जो उनसे निकल रही है, ठीक है, वो कहलाएगी बेस क्वांटिटीज़।
फिर इसके सेकंड है ड्राइव क्वांटिटीज। फिर देखो ड्राइव मीन किस चीज़ से निकली हुई, ड्राइव किसे कहते हैं, किस चीज़ से निकली हुई। तो यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि बेस क्वांटिटी से ड्राइव हो जाए, तो ऐसी क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज क्या हो बच्चों ड्राइव हो जाए, वो क्या कहलाती है, ड्राइव क्वांटिटीज कहलाती है। क्या कहलाती है, ड्राइव क्वांटिटीज। देखो मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। अब एक और बात आपको बता दूँ कि बेस क्वांटिटीज टोटल 7 है, टोटल 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, जिनसे बाकी जितनी भी निकलती हैं वो और बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन टोटल जो बेस क्वांटिटी जो बुनियादी है हर क्वांटिटी की वो टोटल 7 है, वो टोटल 7 है, उनसे आगे बेशुमार से निकलती है। देखो सर जो 7 बेस क्वांटिटीज़ है हमारे पास क्या है, लेंथ है, मैस है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, टेम्परेचर है बच्चों, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैं यहाँ दोबारा रिपीट करता हूँ, लेंथ है, लेंथ क्या होती है, लेंथ कौन सी क्वांटिटी है, मैं थोड़ा डिफाइन भी करता हूँ सर। और मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना डिस्टेंस है, या इसकी जितनी ये कितना एक बड़ा बोर्ड है, यानी कि इसकी कितनी लेंथ है, ये इसकी कितनी लेंथ है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपने यहाँ से जाना है, मैं हसरदार में रहता हूँ या फर्स्ट को मैं पिंडी में रहता हूँ, और मैंने वहाँ से जाना है कराची में, मैं वहाँ से पूछूँगा मेरी कराची से लेके हसरदार से लेके कराची तक कितनी एक लेंथ बनती है, कितना एक डिस्टेंस बनता है, ठीक है। तो वो एक क्या एक मेजरेबल अमाउंट है ना, जिसकी मेजरमेंट की कितना ही लेंथ बन रही है, टोटल डिस्टेंस कितना बन रहा है, तो वो लेंथ है। जब हम किसी चीज़ की लंबाई को मापते हैं या एक जगह दूसरी जगह जाने की जो फासला होता है उसको मापते हैं, कहते हैं हम उसको किस में नोट करते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं। मैं आपको कहता हूँ जाओ दुकान से जाकर 3 किलो चीनी ले आओ, 3 किलो चीनी ले आओ। अब मैं वहाँ पे किलो क्या बता रहा हूँ, उसका मैथ बता रहा हूँ कि उसका इतना मैथ होना चाहिए, उसका इतना मैथ होना चाहिए। यहाँ पे भी मापा जा रहा है, यानी किसी भी चीज़ के अगर आपने मैथ को मापना है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो मार्कर है, चाहे वो लाइट है, चाहे वो हमारे पास पंखा है, चाहे वो हमारे पास ज़मीन है, चाहे वो कारपेट है, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज़ है, इंसान है, जानवर, एनीथिंग है, तो उसका मैथ क्या होगा, मैथ होगा। टाइम को भी हम मापते हैं, टाइम को भी हम मापते हैं, कैसे मापते हैं, सेकंड, सब छोटा यूनिट क्या है, सेकंड से मापते हैं। हाँ जितने सेकंड्स हो गए, अब इतने सेकंड्स हो गए, फिर करते करते मिनट्स में आते हैं, मिनट से घंटों में चल जाते हैं। फिर आती है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को भी हम मापते हैं, ठीक है। उसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की कितनी इंटेंसिटी है। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट को यहाँ पे 2 बल्ब मेरे आसपास लगे, मैं आपको बताऊँ तो एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ, अभी कितनी इंटेंसिटी के साथ, यानी कितनी लाइट आगे इस बोर्ड पर पड़ रही है, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी, यानी कितनी लाइट पड़ रही है, उसको भी हम लाइट को भी माप सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है टेम्परेचर को भी मापते हैं। अगर आप लोगों को बुखार होता होगा, आप लोग जाते हो डॉक्टर के पास, वो आपको मुंह में काला रहता है, इसको हम थर्मोमीटर कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो जब आपके मुंह से निकाला जाता है तो उसके अंदर पारा होता है मरकरी, एक मेटल पड़ा होता है, इसका मेटल होता है, उसको कहते हैं मरकरी। वो उसके क्या नाम है, वो हमें टेम्परेचर बता रहा होता है कि यार इस बॉडी का इतना टेम्परेचर है, 98 है, 100 है, 101 है, 102 है, 103, 4 तक चला जाता है, आगे भी जाता है, वो हमें टोटल टेम्परेचर उसका बताता है। तो टेम्परेचर क्या होता है, ये भी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करते होते हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, किसी भी अमाउंट की किसी भी सब्सटेंस की कोई भी अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई आइटम उठा दूँ, हाइड्रोजन उठा दूँ, ठीक है, हाइड्रोजन उठा के मैं कहता हूँ हाँ जी इतने इसकी वही सब्सटेंस चाहिए, 1 मोल सब्सटेंस चाहिए। अब मापा जा रहा है इसको, देखो इसमें अब मोल्स को भी हम क्या करते हैं, मतलब इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या करते हैं, हम मापते हैं। किस में मापते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चावल भी हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ चावल, लेकिन मॉलिक्यूल की बेसिकली ज़्यादा बात होती है, मॉलिक्यूल्स एटम्स इनकी ज़्यादा बात होती है, केमिस्ट्री में इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के समझाते हैं। तो उसको हम किससे मेजर करते हैं पुत्र, मोल में मेजर करते हैं, किसमें, मोल्स में। हाँ जी ये मुझे हाइड्रोजन इतने मोल चाहिए, ऑक्सीजन इतने मोल चाहिए। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल वाटर बनाना है जी, और वाटर में हाइड्रोजन इतने मोल डलेगा, ऑक्सीजन इतने मोल डलेगा, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को भी मापते हैं। अब देखो लेंथ तो किसे माप रहे हैं, तो मीटर में। अगर मैं लेंथ मापनी है यहाँ से लेकर वहाँ तक, मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ मापनी है, मैं कहूँगा चेक करो यार कितने मीटर लेंथ बन रही है, कितने मीटर लेंथ बढ़ रही है, लेकिन लेंथ तो किस में मापा जाता है, मीटर्स में। अब याद रखा ये होगी क्वांटिटीज, ये क्या है, क्वांटिटीज है, ये क्या है, चलो मैं यूनिट्स की तरफ बात करता हूँ, पहले मैं आपको क्वांटिटीज समझाता हूँ। ये क्या है, क्वांटिटीज, कौन सी क्वांटिटी, लेंथ है, मैस है, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये टोटल कितनी है बच्चों, 7 है। ये बेस क्वांटिटी है, ये क्या है, बेस क्वांटिटीज। इनसे मजीद क्वांटिटीज आगे क्या होगी, ड्राइव होंगी, जिनको हम क्या कहेंगे, ड्राइव क्वांटिटी। अब देखो लेंथ से आगे कौन सी क्वांटिटीज निकल सकती है। अब मेरे पास देखो स्पीड है, आप फॉर एग्जाम्पल किस स्पीड में जा रहे हो, आपको भी कहते हैं हाँ जी कितनी स्पीड जा रहे हो, कितनी स्पीड से जा रहे हो, ठीक है। जहाज है उसका एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी उसके अंदर प्रोड्यूस होती है। मोटरसाइकिल के अंदर भी एक्सेलरेशन आता है, जो एक्सेलरेटर नहीं लगा था, जब एक स्पीड में उतार चढ़ाव आता है तो इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब इनका यूनिट की तरफ आओगे थोड़ा सा सिंपल, इनके यूनिट्स में क्या आ रहा है, मीटर सेकेंड्स। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का नहीं। अब देखो स्पीड है, अब मैं इसको थोड़ा सेंसिबल भी आप यूज़ करूँ तो स्पीड आप किस पे लगा रहे हो, ज़मीन पे नहीं लगा रहे, ज़मीन पे लगाओगे नहीं, हमारा भी लगा रहे हो, डिस्टेंस ही कवर कर रहे हो ना, डिस्टेंस ही कवर कर रहे हो। हाँ जी इतनी स्पीड के साथ ही बंदा जा रहा है, इसने इतने फासले का इतने वक्त में तय किया। तो देखो वक्त भी आ रहा है और फासला भी आ रहा है, तो ये वक्त और फासला दोनों ड्राइव बेस क्वांटिटीज़ नहीं है, इन दोनों क्वांटिटीज़ को मिला के नई क्वांटिटी बनाई, इसको कहते हैं स्पीड, है ना।
यानी कि बेस क्वांटिटी ड्राइव की एक नई क्वांटिटी, वो क्या था, स्पीड, ठीक है। इस तरह से एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड, फिर वही मीटर और सेकंड, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, सेकंड किसका यूनिट, सेकंड में किसको मापते हैं हम, टाइम को। देखो टाइम और लेंथ दोबारा मिली, उन्होंने एक नई क्वांटिटी प्लस को एक्सप्रेशन कह रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बुक है, ये मेरे पास क्या है, बुक है। अब इस बुक का कितना वॉल्यूम है, इसकी कितनी जगह घेरी है, ये इसका क्या है उत्तर, इसका क्या है वॉल्यूम है। अब जगह इसने घेरी है, जगह किसमें घेरी है, जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल ये मेरी जगह, फॉर एग्जांपल आप समझो ये ज़मीन है, ठीक है, मेरे हाथ में लीजिए, तो इसने ये इस जगह घेरी है, ये इसका वॉल्यूम है। अब इसने कितनी जगह घेरी है, इसने जगह घेरी है, मैं कहता हूँ जी इसने हाफ फुट और 1 फुट की जगह घेरी है, ठीक है। मतलब मैं कहता हूँ 2 मीटर की जगह घेरी है इसने, 2 मीटर बहुत ज़्यादा है, बहुत कम हो गया, 1 मीटर भी नहीं है तो। लेकिन देखो मीटर भी क्या है, लेंथ है ना, तो वॉल्यूम भी बेसिकली किससे निकला हुआ है, वॉल्यूम भी किससे निकला हुआ है बच्चों, लेंथ से निकला हुआ है। लेंथ देखो इसमें आपको यूनिट से पता लग जाएगा, यूनिट बेसिकली, अब यूनिट मैं समझाता हूँ आपको। वॉल्यूम आगे आगे हमारे पास फोर्स, अब देखो मैं मेरे पास बहुत बड़ा है, मैं इसको फोर्स लगाई जा रही हूँ, लगाई जा रही हूँ, फोर्स लगाई जा रही हूँ, ठीक है। अब फोर्स को मैं किसमें मेजर करूँ, देखो फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम, किलोग्राम तो किसका यूनिट है, देखो मैस का। अब यूनिट क्या होता है, किलोग्राम किसका यूनिट है, मैस का, मैस का यूनिट है। मीटर पर सेकंड, मीटर लेंथ का, टाइम सेकंड्स टाइम का। तो यानी कि आप थोड़ा यूनिट पे फोकस करो, आपको यूनिट से क्वांटिटी पता चलेगी कि इसके अंदर किस किस चीज़ की क्वांटिटी है फोर्स के अंदर। अब देखो यूनिट होता है क्या, मैं थोड़ा सा यूनिट समझा देता हूँ। यूनिट क्या होते हैं, किसी भी क्वांटिटी को जब हम किसी चीज़ से सिंबल दे के उसको हम उसके यूनिट से उसको शो करते हैं, तो वो जो चीज़ से शो करे तो उसको कहते हैं यूनिट कहते हैं। जैसे मैं आपको का एग्जाम्पल दी ना कि जाओ कि बाजार से 3 किलो चीनी ले आओ, 3 किलो चीनी ले आओ, तो वहाँ पे जो मेरे पास किलो आ रहा है ना, 3 क्या एक न्यूमेरिक वैल्यू है, क्या 3 ले आओ। मैं आपको दुकान से जाओ 3 चीनी ले आओ, समझ आए कि नहीं है, जब तक मैं आपको उसका यूनिट साथ नहीं बोलूँगा। जाओ 3 किलोग्राम चीनी ले आओ, 3 किलोग्राम जाओ जी इतनी चीनी ले आओ, 3 बोलता हूँ मैं आपको 3 चीनी ले आओ, 3 चीनी ले आओ, वो समझ आ रही, कुछ भी नहीं आने वाली। जब तक मैं आपको किसी भी क्वांटिटी का उसका आपको यूनिट नहीं बोलूँगा, आपको बात सही तरह समझ नहीं आएगी। तो उस बात को सही तरह समझने के लिए, क्वांटिटी को सही तरह अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी होता है कि उसका जो यूनिट है, उसका जो भी यूनिट है वो हम उसके साथ अप्लाई करें। तो लेंथ का क्या यूनिट है, लेंथ के जिस यूनिट में हम सिंबल किस में मेजर करते हैं, सिंबल्स के यूनिट का जो सिंबल है मीटर में, मैथ्स को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड्स में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पीयर में, ये मैंने सारा बता दिया, कैलोरी में, मोल में। इसमें स्पीड है, स्पीड को किस में मेजर करते हो, मीटर पर सेकंड में। मैं आपको कहूँगा ना हाँ जी वो इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। अभी मेरे सामने से एक बाइक गुजरा, वो 6 फॉर एग्जाम्पल 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन, हाँ जी उस मोटरसाइकिल के अंदर इतना एक्सेलरेशन था, फॉर एग्जाम्पल 4.5 एक्सेलरेशन उसके अंदर था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर स्क्वायर उसके अंदर क्या है एक्सेलरेशन। मैं कहता हूँ वॉल्यूम, हाँ जी इसका 34 वॉल्यूम है, 34 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। अब मीटर क्यूब क्या इसको शो कर रहा है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। उसके अलावा फोर्स है, मैं इसमें फोर्स लगा दूँ, मैं कह रहा हूँ जी मैं इसमें फोर्स लगा दूँ, मैंने इसमें 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो इसकी कितने यूनिट की फोर्स लगाई, न्यूटन क्या है बेटा, फोर्स का यूनिट है, किसका यूनिट है, फोर्स का। हम जिस फोर्स को जिससे मेजर करते हैं वो क्या है, जिस यूनिट के जरिए हम फोर्स को मेजर करते हैं। मैं कहता हूँ जी मैंने ये 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, मैंने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, मैंने 15 न्यूटन की फोर्स लगाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने ये न्यूटन बताया ना, ये यूनिट है, जैसे किलोग्राम मैथ्स का यूनिट है, उसके अलावा टाइम सेकंड्स टाइम का यूनिट है। इसलिए जिस तरह हम फोर्स को जिस यूनिट से मेजर करते हैं ना, हम कहते हैं वो हमारे पास क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है। मैंने लिखा मैंने एंड होता है यहाँ एंड, ठीक है, मैंने एंड। और उसको एंड को हम मजीद खोले ना फार्मूले में जाके हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यानी कि फार्मूले के यूनिट को जिससे हम खोलते हैं तो पता लग जाता है कि इस चीज़ के अंदर किस किस चीज़ की कितनी अमाउंट मौजूद है। अगर आप फोर्स को ओपन करो उसके यूनिट को, यूनिट किसको शो कर रहा है, क्वांटिटी को। यूनिट किसका है, क्वांटिटी का सिंबल है, क्वांटिटी है ना, यूनिट किसका है, क्वांटिटी का। यानी कि यूनिट किसको शो करेगा, क्वांटिटी को। तो यूनिट को आप खोलो तो आपको पता लग जाएगा उस क्वांटिटी के अंदर क्या क्या मौजूद है। तो देखो फोर्स में क्या क्या मौजूद है, किलोग्राम, मैथ्स की बात हो रही है, मीटर लेंथ की बात हो रही है, एस टाइम को डिनोट कर रहा है। देखो ये 3 चीज़ें, लेंथ मैथ्स टाइम, लेंथ मैथ्स टाइम, तीनों ने मिलकर एक नई फोर्स, एक नई चीज़ बनाई है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट क्वांटिटी। वो क्या है, फोर्स। देखो बेस क्वांटिटी, बेस मिली, उसमें 3-4 चीज़ें मिली, उसने फिर एक नई चीज़ बना दी। यानी कि देखो बेस से क्या बन गई, ड्राइव क्वांटिटीज बन गई। इसका प्रेशर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन क्या है, फोर्स, फोर्स हमने पढ़ ली ना, ड्राइव क्वांटिटी है, बेस से निकली हुई है, हम ऊपर पढ़ी, मीटर स्क्वायर, फिर से लेंथ आ गई इसके अंदर, आ गई ना। डेंसिटी है किलोग्राम मीटर पर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम मीटर पर क्यूब। अब किलोग्राम हमारे पास क्या है, देखो मैस है, देखो फिर इसके अंदर मैस और लेंथ आ रही है। यानी कि देखो फिर मैस और लेंथ में मिलकर इस क्वांटिटी को ड्राइव किया हुआ है। चार्ज है क्यू, हमारे पास एस चार्ज, हमारे पास ये भी हमारे पास क्या होता है, ड्राइव क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बात ही समझ आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो मैं 3-4 चीज़ें दोबारा मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ शुरू से। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम
मेजर कर सकते हो, वो कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फिर फिजिकल क्वांटिटी से आपकी दो ब्रांचेज आती हैं, दो टाइप्स आती हैं, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़। बेटा बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनसे हम मज़ीद क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, जो कि बेसिक क्वांटिटीज़ है, जो कि बुनियाद है दूसरी ड्राइव और दूसरी क्वांटिटीज़ की। वो कौन सी, टोटल 7 है, बस आपने वो याद रखनी है। ये 7 है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक करंट है, ये 7 है टोटल। ठीक है, फिर इनसे मजीद मिलकर आगे बनती है, वो थोड़ी लिखी हुई है, काफ़ी ज़्यादा, मैंने थोड़ी इसलिए लिखी है कि आप इतनी जगह नहीं थी बोर्ड में, अब नेट में सर्च करके देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन बेस क्वांटिटी टोटल 7 है। इन क्वांटिटीज़ मजीद मिलती जाती हैं, इकट्ठी होती जाती हैं और नई नई क्वांटिटीज़ को बनाती जाती है। इसलिए इन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़, जो कि बेस से ड्राइव हुई होती है। ऐसी दूस क्वांटिटीज़ विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज़, which are reduced quantity which are derived from the base quantities are known as ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है, वो क्वांटिटीज जो कि बेस क्वांटिटी से ड्राइव होकर निकले, यानी कि बेस क्वांटिटी से बन के निकले, उनको हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। मतलब वो क्वांटिटीज जो बेसिक हो उनको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। अब क्वांटिटीज की बात हमने कर ली, तो जाहिर सी बात है क्वांटिटी को तो हम किसी यूनिट के जरिए शो करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी ना, मैं आपको आपको कहूँ जाऊँ तीन चीनी ले आओ, जब तक मैं उसका यूनिट ही आपको ना बोलूँ, हाँ जी किलोग्राम में लाओ, 3 किलो चीनी लाओ, यूनिट ही आपको ना बोलूँ तो आपको क्या समझ आएगी, नहीं आएगी। तो न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी बहुत जरूरी है किसी बात को समझने के लिए। ठीक है, तो यूनिट हमारे पास लेंथ को मीटर में मैंने बता दिया, इससे हम डिनोट करते हैं। इस तरह से जो इसके यूनिट्स हैं उसको हम इससे डिनोट करते हैं। स्पीड का यूनिट ये है, एक्सेलरेशन का ये है, वॉल्यूम का ये है, फोर्स का ये है, प्रेशर का ये है, डेंसिटी का ये है, चार्ज का ये। ठीक हो गया, इस तरह से इसका यूनिट है। अब एक और बात बता दूँ, इसमें आप बुक में आप नीचे लोगे तो आपको और दो डेफिनेशन मिलने को मिलेगी, बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स। याद रखना, जो यूनिट्स बेस क्वांटिटीज़ को शो कर रहे हैं, जो यूनिट्स बेस क्वांटिटीज़ को शो करेंगे वो कहलाएंगे बेस यूनिट्स। टोटल से वो भी टोटल 7, जैसे क्वांटिटी 7 है उनके पास यूनिट्स भी 7 ही होंगे ना। वो यूनिट्स जो कि बेस क्वांटिटीज़ को शो करेंगे वो कहलाएंगे बेस यूनिट्स, लेकिन वो यूनिट्स जो कि ड्राइव क्वांटिटीज़ को शो करेंगे वो कहलाएंगे बच्चों ड्राइव यूनिट्स कहलाएंगे। ठीक है, इसमें मेरा ख्याल है और कोई इतनी खास बात नहीं है, बस यही इसमें थोड़ी सी बात है। और लेकिन आपने ना इसके लिए टेबल्स या आप इसी तरह तैयार करनी है, इसमें एमसीक्यूज़ भी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से बनते इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसके अलावा बच्चों मैंने कोशिश की है काफ़ी चीज़ें समझा पाऊँ आप लोगों को। अगर फर्स्ट करें फिर भी अगर किसी किस्म का कोई इसमें किसी जगह पे कोई अगर आपको इशू नज़र आता है, कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकती हैं, मैं आपको आंसर करूँगा, कोई इशू नहीं। और फिर मैं एक दफ़ा और कहूँगा, मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन हो सकता है कि कोई खता रह गई हो, खता हो गई हो, तो उसके लिए माजरत। और एक और आखिर में हमेशा की आज फिर यही इंतजार कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और मुझे करना चाहेंगे तो इसको सपोर्ट दिखाऊंगा, मुझे इसकी ज़रूरत है क्योंकि मैं न्यू ड्राइंग चैनल है।